हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी पॉलिटी सीरीज की तीसरी वीडियो है। कल हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जेबी कृपलानी को मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति इन सभी का अध्यक्ष बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघीय शक्ति संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया संबंधी समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें मूल अधिकार, कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति और प्रारूप समिति। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ए का हो जाएगा 4। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी को बनाया गया था। और संघ शक्ति, संघीय शक्ति का जो संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, जो कि आपको लग रहा होगा ये सही है और होना भी यही चाहिए था। लेकिन इंग्लिश वर्जन जो कार्य संचालन को स्टीयरिंग दे रखा था, इस वजह से आप देख सकते हैं कि पुनरावलोकन में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन हो जाएगा बी 6। और अगर पूछता है प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे, तो इसका आंसर होता 7, क्योंकि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो 6 अन्य सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों में से आपको पता होगा, ऑप्शन दिया गया है एन गोपालस्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति के सदस्यों में पहला नाम आता है भीमराव अंबेडकर का, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर,
फिर कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी और सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान का। लेकिन मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था और इनके स्थान पर आए थे N माधव राव, और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर आए थे TT कृष्णमाचारी। तो इसलिए इसका 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C वाला 1 और 3, क्योंकि N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये दोनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी और AK अय्यर ये सभी लोग संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी KM मुंशी फिलिप्स से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान प्रारूप समिति से, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आएगा पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा B USA के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समता समानता का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा B ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसे सभी विधानों और आदेशों को शून्य घोषित करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C भारत और USA में है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा A कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ये भी हो जाएगा वही सेम क्वेश्चन, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, और दोनों द्वारा ही निर्मित कानून में जब टकराव की स्थिति आ जाती है तो केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून होता है वही मान्य होता है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची हमारी 7वीं अनुसूची में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। तो ये सेम क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। फिर वही रिपीट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड। सेम क्वेश्चन है रिपीटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? इसका भी आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मूल अधिकार हमारे लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड से। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो इसका आंसर होगा 2 1 4 3। इसका आंसर हो जाएगा सी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा मेरिट नहीं है, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो मौलिक अधिकार
राज्य का नीति निर्देशक तत्व मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिकी राजपत्र से। तो रुकिए इसे ऐसे करते, ये हो गया 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरिश से, तो ये हो गया 3। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ली गई है ब्रिटिश से, तो ये हो गया 1। और केंद्र राज्य संबंध ये लिए गए हैं कनाडा, तो ये हो गया 2। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 4 3 1 2, ये हो गया ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 21। तो इसका हो जाएगा विधि का शासन। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान की। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना यह है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये है ऑस्ट्रेलिया से। ये हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ये मिलता है ऑप्शन डी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 भारतीय संविधान के मत और सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरलैंड के, तो ये हो गया 3rd वाला ऑप्शन। मूल अधिकार ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है कनाडा से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 5 1 2। तो ये है 3 5 1 2 ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 हो गया है। यहाँ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। और कारण दिया गया मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये तो करेक्ट बात है, तो इसलिए ये तो सही हो गया, सही हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों की वजह से थोड़ी ना भारत का संविधान सबसे लंबा हुआ है। भाई भारत के संविधान में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं और भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं। तो इसलिए भारत का संविधान सबसे लंबा है, लेकिन मौलिक अधिकारों की वजह से नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये भी भैया सेम क्वेश्चन है, रिपीट, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, फिर भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।